प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तेवर कांग्रेस पर लगाया, विकास में बाधा डालने का आरोप। राहुल गांधी से पूछा चीन एम्बेसी जाने का कारण। इंदौर गोलीकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस, एसपी ने कहा बख्शा नहीं जाएगा एक भी अपराधी, आरोपियों पर इनाम की घोषणा। हापुड़ की एक फैक्ट्री में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव को देखकर मजदूरों में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेगासास को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत समृद्ध भारत का जो सपना हमने देखा था वो संकल्प पूरा होता नजर आने लगा है, लेकिन ये बात विदेशी ताकतों के साथ साथ कांग्रेसी पचा नहीं पा रहे। शिवराज के तीखे तेवर इस समय नजर आए। शिवराज ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नेशन फर्स्ट है, लेकिन कांग्रेस के लिए पहले और आखिर में सिर्फ और सिर्फ परिवार है। नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय तक नहीं हो पाया ताकि 17 विधेयक जो कि पास होने थे वो ना हो सके, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा ना हो सके। शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का तो इतिहास ही जासूसी का रहा है। फोन टेपिंग पर उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि आलू से सोना बनता है, ऐसे आदमी की फोन टैपिंग करवा के बीजेपी यानी कि हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक ताकत शून्य हो चुकी है और कांग्रेस की फोन टेपिंग करवा के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम ऐसा क्यों करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि G23 को निपटाने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगे हुए हैं। पीवी नरसिंहा राव को निपटाने वाली खुद सोनिया गांधी हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को निपटाने का काम दिग्विजय सिंह ने किया ही है। राहुल गांधी देर रात को चीन की एम्बेसी जाते हैं, आखिर क्यों गए थे चीन की एम्बेसी ये भी बता दें। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, आखिर क्यों जाते हैं ये भी बता दें। समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए। गरीब, पिछड़े, महिलाओं और देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा ना हो सके। इस प्रेस वार्ता के दौरान शिवराज सिंह चौहान पूरे वक्त हमलावर नजर आए। इसके बाद उन्होंने कहा सीताराम येचुरी, जयललिता इन सभी ने हम पर आरोप लगाए। मनमोहन सिंह ने कहा था कि किसी प्राइवेट कंपनी ने फोन टेप करवाए हैं। यूपीए की सरकार में 9000 फोन टेप किए गए। लोकतंत्र को बदनाम करने की ये गहरी साजिश है। इसके बाद शिवराज बोले कि झूठ की बुनियाद पर रची गई एक कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जुड़ने का एक भी साक्ष्य नजर नहीं आता। सच यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण किया जा रहा है। एक संपन्न भारत का संकल्प पूरा हो रहा है और कुछ विदेशी ताकतें और कांग्रेसी उसे नहीं पचा पा रहे हैं। इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय सोच समझ कर की गई ये एक साजिश है। उसके बाद शिवराज ने कहा कि एक दिन पहले इस मामले को सामने क्यों लाया गया यह भी सोचने का विषय है, इसलिए ताकि विकास के 17 विधेयक जो कि प्रस्तुत होने थे उन पर चर्चा होने वाली थी, उस चर्चा में, उस विधेयक में बाधा डाली जा सके। राहुल गांधी जी देर रात को चीन की एम्बेसी जाते हैं और वो भी गुपचुप तरीके से जाते हैं। काहे के लिए गए थे पहले राहुल गांधी बताएं, गुपचुप क्यों गए, देर रात को क्यों गए। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके
देश में नहीं, विदेश में जाके देश की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान का सहयोग मांगते हैं। यूपीए की सरकार में हर महीने 9000 फोन टैप किए जाते थे। 9000 फोन टैप किए गए। 9 जनवरी 2006 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सरकार उनके फोन टैप करवा रही है। सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, सीवी नायडू जी, इनने यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। सोमवार की दोपहर स्कीम नंबर 78 स्थित सिंडिकेट कार्यालय पर शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी गई। इस मामले में 2 लोग चिंटू ठाकुर, हेमू ठाकुर के नाम सामने आए। पुलिस ने इस मामले में एक्टिवनेस दिखाते हुए गोलीकांड में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू भी कर दी। एसपी आशुतोष बागरी की अगर माने तो जिस कमरे में बैठक हो रही थी वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके फुटेज पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंटू ठाकुर, हेमू ठाकुर और सतीश भाऊ के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि फुटेज के आधार पर आरोपियों की संख्या आगे और बढ़ेगी। मामले में आरोपियों पर इनाम की घोषणा करने के साथ ही उनके खिलाफ एनएसए की कार्यवाही भी की जा रही है। एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जितने भी आरोपी हैं, कल ही हमने उन पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। आज जो है थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, वो थोड़ी देर में लेकर के आ रहे हैं एनएसए तैयार करके सभी इसमें आरोपियों का, और इनका आज हम एनएसए करके और कलेक्टर कार्यालय भिजवा देंगे। तो इसमें एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को पत्र हमने लिखा है और इनकी जो अवैध संपत्ति है, इन्होंने जो अवैधानिक तरीके से मकान का निर्माण किया है, उसके बारे में नगर निगम अपनी जाँच करेगा और यदि गलत पाया जाता है तो नगर निगम उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। जो उत्पाती तत्व थे जिन्होंने सिंडिकेट के ऑफिस में तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और इसमें वीडियो फुटेज के आधार पे उनकी पहचान, कुछ लोगों की पहचान हो गई है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों की पहचान हो गई है उनमें से 1-2 हैं जो उसमें नामजद मुलजिम हैं, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और उन पे जो है कानून के तहत जो कठोर कार्रवाई है वो कठोर कार्रवाई उसमें की जा रही है। हापुड़ के थाना धोलाना की चौकी यूपीएसआईडीसी फेज 2 में गद्दा बनाने की फैक्ट्री में फांसी के फंदे पर लटका एक शव मिला। शव 25 वर्षीय युवक का बताया जा रहा है। शव को देखकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में हड़कंप मच गया। शव इरशाद कोसर अली का था, जो कि दिल्ली 3rd पुस्ता 25 वर्षीय केंटर गाड़ी चलाता था। धोलाना थाना क्षेत्र की यूपीएसआईडीसी की गद्दा बनाने की फैक्ट्री में गद्दे लेने के लिए गया था। फिर उसके फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली। परिजनों की ये खबर सुनने के बाद होश ही उड़ गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हमारे लड़के के फांसी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था। यहाँ पे जब हमारा लड़का आया हमारे पास फ़ोन 9:30 बजे किया। 9:30 बजे फ़ोन करने के बाद मैं कह रहा पप्पा मैं बहुत बुरे तरीके में फंस गया हूँ। अब हमारा कोई चानस नहीं है, कबाड़ी मुझे शराब पिला के मार रहे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान शातिर बदमाश ने ज्वेलरी से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को तलाश रही है। इंदौर शहर में ऐसा एक गिरोह सक्रिय है जो कि शादी समारोह में घुसकर चोरी की वारदातों को इन दिनों अंजाम दे रहा है। इस कड़ी में बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले HR ग्रीन में आयोजित शादी समारोह के दौरान उक्त गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया। गिरोह में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह आयोजन स्थल से नकदी, ज्वेलरी से भरा एक बैग चुरा कर ले गया। CSP निहित उपाध्याय के अनुसार सीसीटीवी कैमरे में कुछ बच्चे और महिलाएं नजर आ रहे हैं, जिनके आधार पर पुलिस उन्हें तलाश रही है। कल रात को हमें सूचना प्राप्त हुई है कि HR ग्रीन्स में एक शादी समारोह में शादी में जिसमें गिफ्ट और ज्वेलरी का एक बैग था, वो किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है। मामला हमारे संज्ञान में आने के उपरांत हमने CCTV फुटेज चेक करें, जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि कुछ बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ में
बच्चे कुछ दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ में एक महिलाएं भी हैं। कुछ आज शादी समारोह में बिल्कुल तैयार होकर वो आए हैं और उसमें शादी समारोह में कुछ देर तक वो ठहरे भी हैं और उसके बाद में वो बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से उसमें बैग को लेके अपने गायब भी हो जाते हैं। वो उसमें कैमरे में दिख भी रहे हैं। हम बेसिकली इसमें ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसमें इस जैसे ही पूर्व में भी घटनाएं अन्य थानों क्षेत्रों में हुई है, तो संभवतः ये एक ही प्रकार का एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। तो हम आसपास के थानों में भी जो मिली जो जानकारी है उसको एकत्रित करके हम जो हमारी जो पुलिसिया तरीके से हम जो फाइंड आउट करते हैं। इंदौर में संयोगितागंज थाना क्षेत्र के साजन नगर स्थित एक फ्लैट में बदमाश घुस गया, जहां से 6 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन चुराकर बदमाश फरार हो गया। हालांकि बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद भी हो गया, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये जो वारदात है वो किराए का फ्लैट लेकर रह रहे कुछ छात्रों के साथ घटित हुई है। मंगलवार की सुबह फ्लैट में बदमाश घुसा, छात्रों के 6 लैपटॉप और 2 मोबाइल चोरी किए और वहां से भाग निकला। घटना के समय सभी छात्र दूसरे कमरे में सो रहे थे। बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गया। संयोगितागंज थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। तो ये घटना सुबह 6 बजे 6:30 बजे उसके 7 बजे के बीच में है। तो हम सुबह रात को लेट सोए थे और सुबह एक बंदा आया हमारे यहाँ से। जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो वो 7-6 को चोरी करके हमारे बैग लेके, हमारे 2 लैपटॉप मेरे थे और टोटल मिला के 6 लैपटॉप थे, वो लेके चले गया। और जब सीसीटीवी में वो अंकल से पूछने गए हम, तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ही सेम ये घटना पास वाली गली में भी हो गई है। तो बस मेरी यही गुजारिश है पुलिस से कि आप कन्फर्म करें और अपराधी को जल्दी से। मंगलवार को कसरावद विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग की और पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी भोजराज सिंह परमार को सौंपा। मंडल अध्यक्ष दीपक पटेल ने बताया कि जिले के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट की, वहीं कुछ अन्य युवकों ने उस पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी भी की। देश की सर्वोच्च संस्था के सदस्य और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय और कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इस पोस्ट से भाजपा कार्यकर्ताओं सहित जनजाति समाज में भी आक्रोश है। हमने ज्ञापन सौंपकर युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। धार जिले के बाग थाना के डेहरी में 19 वर्षीय युवती के साथ एक विशेष संप्रदाय के युवक ने बलात्कार किया। गौरतलब है कि सुल्तान ने युवती को दोस्ती के जाल में पहले फंसाया और फिर 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे सुल्तान ने युवती को पुराने मकान में मिलने के लिए बुलाया और उसके मना करने के बावजूद भी उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर युवती के साथ जबरदस्ती की। गौरतलब है कि सुल्तान युवती को मोटरसाइकिल पर वहां से बैठाकर डेहरी के पास झेगदा गांव ले गया, जहां एक नया मकान बन रहा था और आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर सुल्तान ने युवती की मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया, यानी कि उसका बलात्कार किया। घटना की जानकारी युवती ने अपने माता पिता को दी। इसके बाद परिवार के साथ युवती थाने पर पहुंची और युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सुल्तान के खिलाफ धारा 376 और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।